हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। देखिए 2021 आईपीओ की नज़र से बहुत ज़बरदस्त रहा क्योंकि इस साल 60 से ज़्यादा आईपीओ आए जिसमें जोमेटो, पेटीएम, नाइका जैसी बड़ी कंपनी शामिल थे। कुछ ने हंसाया, कुछ ने रुलाया, कुछ ने पैसे डबल किए, कुछ ने पैसे सफा किए, कुछ ने अलग अलग कहानी होती रही। अब 2022 की शुरुआत हो चुकी है और खबर है कि इस साल 25 कंपनियां आईपीओ के लाइन में हैं और लिस्ट और भी ज़्यादा लंबी है। तो शुरुआत हो रही है एलआईसी के आईपीओ के साथ, जिसको लेकर बहुत एक्साइटमेंट है। और यहाँ पर एक बड़ी खबर और खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो एलआईसी में पॉलिसी होल्डर है, यानी जिन्होंने एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है। अगर वो आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं एलआईसी के तो आपको एलआईसी अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो कैसे एलआईसी आईपीओ के लिए अप्लाई करें और अपने अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाएं। तो क्या आप तैयार हैं? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली कमाए, उनका नज़रिया बदले और सेकंड अर्निंग शुरू कर सके। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में अब चौथी बुक डाल दी गई है, वो भी हिंदी में। जी हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस की बुक हिंदी में। तो टेलीग्राम पर अब शुरू हो चुका है। चौथी बुक के बाद पांचवी बुक भी आएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ट्विटर पर अब हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट, यानी कोर्सेस, हर दिन कुछ नया। तो टेलीग्राम और ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, पूरा फायदा लीजिए और भाई को प्यार दीजिए। देखिए, कोरोना जैसे संकट में अपने पॉलिसी होल्डर को पर्सनल लोन देकर उनके फाइनेंशियल नीड को दूर करने वाली एलआईसी अपने आईपीओ में रिजर्व कर रही है 10% ऑफ टोटल इशू साइज अपने पॉलिसी होल्डर के लिए। यानी अगर अभी तक आपके पास एलआईसी की पॉलिसी थी तो आप उस पर पर्सनल लोन ले सकते थे, लेकिन अब उसके साथ ही साथ एलआईसी पॉलिसी होल्डर को मिल रहा है एलआईसी आईपीओ में इन्वेस्ट का मौका। 2022 की शुरुआत में एलआईसी लेकर आ रहा है इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ, जो मार्च 2022 तक आने की उम्मीद है और मिड में आने की उम्मीद है। और अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के आईपीओ में कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करके एलआईसी आईपीओ में हिस्सा ले सकते हैं। उसके लिए आपको अपना पैन कार्ड अकाउंट से लिंक करना होगा। दूसरा स्टेप, आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल, जहां मन करे वहां। पहला स्टेप है अपने पैन कार्ड को एलआईसी पॉलिसी अकाउंट से लिंक करना। जी हां, ये सबसे जरूरी काम है। एलआईसी के पॉलिसी होल्डर के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि पॉलिसी होल्डर्स को अपकमिंग आईपीओ में हिस्सा लेने के लिए अपने पैन को अकाउंट से लिंक करना होगा। वैसे अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तब भी आपको तुरंत अपनी एलआईसी पॉलिसी को पैन कार्ड से लिंक कर देना चाहिए, क्योंकि एलआईसी के हिसाब से 50,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट विड्रॉल करने के लिए पैन कार्ड लिंक होना जरूरी है। इसलिए होल्डर को तुरंत अपने पॉलिसी को पैन से लिंक कर देना चाहिए। एलआईसी पॉलिसी अकाउंट से पैन लिंक करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको यह जानना जरूरी है कि कैसे घर बैठे अपने फोन या लैपटॉप से ही अपने पैन को अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको एलआईसी की वेबसाइट पर जाना होगा। आपकी सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। लिंक पर क्लिक करते ही एक पेज ओपन होगा जिसपे लिखा रहता है लिंक पेन विद योर पॉलिसी। उसमें दी गई डिटेल को आपको फिल करना है। इसमें कुछ डिटेल मांगी जाती है जो आपको भरना है। फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर, फिर आपकी ईमेल आईडी, फिर आपका पेन, फिर आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका पॉलिसी नंबर, और उसके बाद होता है यहाँ पर कैप्सा दिखता है जिसको डालना है, और गेट ओटीपी का बटन दबाना है, जिससे ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगी और उसको डालकर आप प्रोसेस कर सकते हैं।
तो आपको ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा जिससे आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते ही आपके पैन कार्ड सिंपल स्टेप के जरिए अकाउंट से लिंक हो जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर आपको अपने एड्रेस या ईमेल आईडी, फोन नंबर को चेंज करना है तो LIC इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर जाकर आप चेंज कर सकते हैं और कर लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा अपनी पॉलिसी की जो फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, जो लेटेस्ट हो वो रखिए। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आपका अकाउंट किसी LIC एजेंट ने खोला है तो आप उसकी मदद से भी अपने पैन कार्ड को अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। एजेंट आपको कंफर्मेशन भी देगा और जब आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा यानी आपकी कोई टेंशन नहीं रहेगी, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, चाहे आप खुद करें या एजेंट के थ्रू। पेन के लिंक हो जाने के बाद अपने डीमेट के थ्रू आप IPO के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं और इस मौके को ले सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस आप फॉलो करने के बाद LIC IPO में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब किसी के दिमाग में ऐसा होगा कि मैंने शायद पहले पैन कार्ड को LIC पॉलिसी से मैप किया हो, मैं कैसे चेक करूं? तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप LIC की वेबसाइट पर जाते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, तो वहाँ पर उसका भी ऑप्शन आता है। आप वहाँ पर अपनी पॉलिसी नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड ऑलरेडी मैप है या नहीं है। तो सारा प्रोसेस आसान है और मैंने मैंगो पीपल के अंदाज में हर कुछ बताकर कोशिश की है कि मेरी फैमिली इसका पूरा फ़ायदा ले सके, और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस वीडियो को घर घर पहुंचाएं जिससे कोई भी इस मौके को ना छोड़े। और क्या आप LIC IPO को अप्लाई करने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।